Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एग्जामिनेशन हो चुका है 20 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 1 का CHL का एग्जामिनेशन और यहाँ पर हम देखेंगे जीके के आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और ये आपके 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। तो आप फटाफट से देखते जाओ यहाँ पे आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब जो है ये हम मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अब यहाँ पर मैं एक दो बातें और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो 2019 और 2020 इन दोनों ईयर्स की जो थीम है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि 2019 की वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे की जो थीम थी वो क्या थी। तो इसकी थीम रही थी अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड एंड हेल्थ, अवर फूड एंड हेल्थ, ठीक है ना। ये थी 2019 की थीम और 2020 की थीम थी अपनी अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ठीक है ना। सॉल्यूशंस अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो कहाँ पर हैं भाई, नेचर में है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का, ये वाला क्वेश्चन आया था और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही जो है स्टूडेंट से बात करके पूछे हुए हैं जिसका भी एग्जामिनेशन था। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स जेन्युइन ही हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्वेश्चन आया था कि कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। क्या है भाई ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर की कौन कौन, इसमें एक आपका ऑप्शन में कोई एक ट्रिब्यूटरी दी गई थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज बता देता हूँ कृष्णा रिवर की, जो भी आपके ऑप्शन में रही हो फटाफट से बता देना। जैसे कि आपकी यहाँ पर एक घाटप्रभा हो गई, ठीक है ना। घाटप्रभा रिवर जो है आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मालप्रभा भी है, ठीक है ना। घाटप्रभा है, मालप्रभा है, भीम रिवर है, ठीक है ना। भीम रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्रा रिवर, एंड आई थिंक तुंगभद्रा ही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो यही आई थिंक आपकी ऑप्शन में आई होगी। तो ये जो है आपकी चारों की चारों कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट। और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन से स्टेट ने जो आपकी मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना, ठीक है ना। मिड डे मील स्कीम जो है कौन से स्टेट ने सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है कौन से स्टेट ने इसको अपने यहाँ लागू किया था, किसने इस योजना को सबसे पहले लगाया था या फिर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया, तो ये किया था तमिलनाडु ने, ठीक है ना। कौन से स्टेट ने किया था, तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया था। ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे करेक्ट तो हैं ही सही, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में एरर लगती है कि इन केस अगर कुछ होता क्या है ना, स्टूडेंट एग्जाम दे के आते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान से निकल जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा इधर उधर आपको क्वेश्चन लगता है तो आप अपने एरर जो उस क्वेश्चन में है वो आप कमेंट में करके बता सकते हो, जो भी आपने अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है ये वाला। एंड अगर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है और आपको और कुछ क्वेश्चंस भी याद हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो नंबर है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे, जो अपना चैनल का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये डालना और उस ग्रुप में आप ज्वाइन करके भी बता सकते हो कि भाई ये क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाती हैं, है ना। तो और क्वेश्चन जो आया था वो डीपीएसपी के ऊपर आया था कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है। तो फिलहाल वहाँ पर जो ऑप्शन में था वो आर्टिकल 51 दे रखा था। तो देखो डीपीएसपी के बारे में पूरे 36 आर्टिकल से लेकर के 51 आर्टिकल के बीच में जो भी है डीपीएसपी के बारे में ही बात करी गई है ना। तो डीपीएसपी कौन से आर्टिकल के बीच में, 36 से लेकर के 51 के बीच में। अब देखो यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन देखो ये आया था 5th नंबर का, कंप्यूटर से था ये वाला क्वेश्चन, कि जो प्रिंटर होता है आपका वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस होता है। तो प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। प्रिंटर कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि बैडमिंटन का यहाँ पर कोई अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। जैसे बैडमिंटन है तो बैडमिंटन का कुछ अवार्ड बताया गया था और बोला था ये वाला अवार्ड किसको मिला है। तो उसमें जो ऑप्शंस में थे तो पीवी सिंधु जो है उसमें आंसर हो जाएगा आपका। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और इनको कुछ अवार्ड मिला हुआ है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आया था कि जो अरुण जेटली हैं, अरुण जेटली, इनकी जो डेथ का मंथ है वो कौन सा है। तो इनकी डेथ हुई थी 24 अगस्त 2019 को, ठीक है ना। तो 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली की डेथ हुई, तो कौन सा मंथ हो जाएगा, अगस्त वाला मंथ हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन जो यहाँ पर आए हैं उसमें एक क्वेश्चन तो ये है कि मिजोरम कौन सा, मिजोरम से कौन से कंट्री की बाउंड्री टच नहीं होती, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या। ये क्वेश्चन मुझे पूरा क्लियर है नहीं, उसको भी थोड़ा याद था नहीं, बस मिजोरम का कुछ याद था। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन था, तो फटाफट से बताओ। एक क्वेश्चन आपका नीति आयोग से भी था, है ना, कुछ नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन था, तो ये भी आप एक बार बताना था कि नहीं था, ठीक है ना। अच्छा इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया था कि कैंडिड का आपको सिनोनिम बताना था, ठीक है ना। कैंडिड वर्ड जो है इसका सिनोनिम बताना था। तो कैंडिड का मतलब होता है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, सेइंग व्हाट यू आर थिंकिंग, है ना। एग्जैक्टली यानी कि क्या हो, आपने जो भी सोचा या फिर जो आप बोलना चाहते हो
वो आप बोल दो सीधा का सीधा, है ना? व्हाट यू आर थिंकिंग, इस टाइप की कुछ मीनिंग बन रही थी उसकी, तो वहाँ पर आपको इसका सिनोनिम पूछा गया था। अच्छा, एंटोनिम में आपसे रिकॉन्साइल पूछा गया था। रिकॉन्साइल पता है ना आपको, संधि कर लेना, या फिर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं उनका वापस क्या हो जाए, मित्रता हो जाए, उनके बीच में सुलह हो जाए, तो उसको हम रिकॉन्साइल बोलते हैं। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया था, यानी कि एंटोनिम इसका पूछा गया था, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और ये आया था इसमें, देखो जीके में 8th वाला जो क्वेश्चन है फटाफट से देख लो। इसमें 8th क्वेश्चन ये आया था कि जो आर्टिकल 370 है, 370 आर्टिकल ड्राफ्ट किसने किया? आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया था ये अपने जो एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं, ठीक है ना? एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने जो है इसको ड्राफ्ट किया है, अयंगर, ठीक है ना? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने आर्टिकल नंबर 370 को ड्राफ्ट किया, तो इसका ये पूछा गया था इसको ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो कि एक आर्किटेक्चर भी थे और ये ड्राफ्टर भी थे, इन्होंने ड्राफ्ट किया था आर्टिकल नंबर 370 को, ठीक है ना? तो ये जो है आज के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे मिले हैं, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, ये आपके सारे के सारे जेन्युइन है, ऑफ कोर्स जेन्युइन है, ठीक है ना? और आपको और भी क्वेश्चंस याद होते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस याद होते हैं, अगर आपकी मेमोरी में है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बता देना, या फिर आपको मैंने और भी ऑप्शंस दिए हैं, आपको व्हाट्सएप पर बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और आपका जो भी एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और इसके अलावा जो भी होता है शेयर और सब्सक्राइब वो सब करते ही रहना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।